गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आपको स्वागत है अपने चैनल पर द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर। आज फिर मैं आप लोगों के कहने पर मैं लेके आया हूँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित पाठ अष्टावक्र क्लास 9th हिंदी का पाठ नंबर 6 है ना। आप लोग को कहना था कि सर जल्दी डालिए यूट्यूब पर वीडियो। मैं आप लोग लेके आया हूँ, आप अपने चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर। चलिए मैं आपके सामने कुछ यह आज इस वीडियो में इस कहानी का निचोड़ और लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव सब एक ही वीडियो में मैं दूंगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में जितना शॉर्ट बनाने की, कि लंबी वीडियो होती है तो बच्चे थोड़ा देख नहीं पाते हैं, है ना। सो मेरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को हम है ना छोटा छोटा बनाएं। आइए देखते हैं। ये पाठ का नाम है अष्टावक्र, क्लास 9th हिंदी पाठ नंबर 6, ठीक है। इसको लिखे हुए हैं विष्णु प्रभाकर। अब जानते हैं कि हमें लेखक परिचय जानना कितना ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। और मैं इसमें ऑब्जेक्टिव आपको मोस्ट VVI ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का अध्ययन कीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को हुआ था। ये आप याद रखिएगा कि मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ और ये महत्वपूर्ण बातें को ही अंडरलाइन में किया हूँ, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मणिपुर गांव में हुआ था। यानी विष्णु प्रभाकर का जो जन्म हुआ था, है ना, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला। गांव का नाम था मिलनपुर। कौन गांव का नाम क्या था? मिलनपुर। और इनके जीवन पर बात करेंगे, इनके जीवन पर, है ना, आर्य समाज की और महात्मा गांधी के जीवन का काफ़ी प्रभाव रहा है। मतलब महात्मा गांधी की और आर्य समाज की पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि महात्मा गांधी और आर्य समाज की, है ना, गहरा प्रभाव किस लेखक के ऊपर था, तो किसके? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी ये भी जो है कहानी, उपन्यास और नाटक, एकांकी, स्केच, रिपोर्टाज इत्यादि इनकी रचनाएं होती हैं। इनकी रचनाओं में अगर बात करेंगे हम तो संवेदना मिलती है और रोचक और संवेदनशील भी होती है ना। अगर बात करें इनकी जो भी रचनाएं होती हैं वह स्वदेश प्रेम, मतलब अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज सुधार के प्रति होते हैं। और ये बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कृति है, वो ढलती रात और स्वजयी, ये उपन्यास है। इनकी जो भी रचनाएं हैं कि ढलती रात और स्वजयी, है ना, क्या है? उपन्यास है। संघर्ष के बाद, ये कहानी इनकी रचनाएं हैं, ठीक ना। नव भारत डॉक्टर, ये क्या है? नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये तीनों क्या थे? एकांकी संग्रह। जाने अनजाने, है ना, ये क्या है? स्मरण और रेखाचित्र है। आवारा मसीहा, सत्थन शरत चंद्र की जीवनी, है ना, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है ना, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रकाश में आई। आवारा मसीहा, देखिए ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी नहीं है, कह सकते हैं क्या है, एक रेखा चित्र है। जो हम पढ़ने वाले हैं अष्टावक्र, ये क्या है? एक रेखा चित्र है ना। और इस अष्टावक्र का इस पाठ में दिया गया हुआ है, अष्टावक्र नाम दिया गया है अष्टावक्र, ठीक है।
मतलब ये जो देखिए, ये चित्र मैं आपको सामने दे रहा हूँ, है ना, ये चित्र दे रहा हूँ, चित्र देखिए, चित्र देख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। चित्र है अष्टा, मतलब 8। वक्र मतलब जिसका शरीर 8 प्रकार के, 8, है ना, प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा हो, वक्र हो, उसे अष्टावक्र कहा गया था। संस्कृत के जाने माने लोग इसे क्या कहा करते थे? अष्टावक्र, है ना। इस पाठ में, है ना, अष्टावक्र रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र किया गया, एक रेखा चित्र है यह, यानी अष्टावक्र के चरित्र के बारे में दिखाया गया हुआ है। उनके जीवन जो संघर्ष है, उनके जीने का जो तरीका है, वो कितना खतरनाक था, कितना संघर्ष था, है ना, वह हिला देने वाला है। आप इनकी अगर आप क्लास किए हुए हैं, हमारे क्लास, है ना, तो पता ही होगा आपको कि इनकी जो जीवन जो जिए, ऐसा इंसान भगवान जन्म ही नहीं दे, ऐसा इंसान को जिस पर इसका जीवन बीता, है ना। बहुत दिक्कत का सामना करते इनका जीवन बीता। इस पाठ में, है ना, इस कहानी में, इस पाठ में एक लड़का है 30 साल का, जिसका नाम है अष्टावक्र। लोग कहा करते थे इसका अष्टावक्र, है ना। जो लोग संस्कृत जानी मानी थे उसको अष्टावक्र कहा करते थे। लेकिन वह मंद बुद्धि है। क्या है? वह एक मंद बुद्धि है ना। और उसके पास दिमाग नहीं है। 30 साल के होते हुए भी वो 7 साल या 8 साल के बच्चा की तरह करता रहता है ना। उसके पास दिमाग नहीं है। इस की उम्र कितना? 30 साल, लेकिन दिमाग उसके पास नहीं है ना। उसके पिता मर गए हैं, उनके पिता नहीं हैं। यानी कि जब इनके होश आए, तब ये होश क्या, इनके जीवन जब लेने के बाद इनके पिता मर गए। इसके पास केवल क्या है? माँ है, सिर्फ केवल माँ। और केवल माँ ही है, उसका पालन पोषण उसकी माँ ही करती है। और उसकी माँ जो है चाट, बतासा, है ना, सब बेच करके अपना जीवन यापन करती है। और इसको भी चाट बेचना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यह सीख नहीं पाता है। और माँ बहुत ही चिंतित रहती है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, है ना। वह बार बार, है ना, उसको सिखाती है चाट बेचने को, लेकिन वो नहीं सीख पाता है ना। वह इतना मंद बुद्धि है। कहता है कि इस कहानी में इसको जब ये चाट बेचने जाता है ना गांव में, तो गांव के लड़के इसे मारते हैं, चिढ़ाते हैं, है ना। इनको बहुत मतलब इसको दुख होता है। जब ये आता तब बोलते अपनी माँ से कि माँ मैं चाट बेचने नहीं जाऊँगा, लड़के मुझे मारते हैं कि चाट बेचने आप जाओ। एक दिन ऐसा टाइम आता है कि इसकी माँ को बहुत तगड़ा कस का बुखार लगता है, और इसके कारण मतलब इसकी माँ तो बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। ये अष्टावक्र कुएं के जगत पर, है ना, मतलब जो कुआं होता है, कुआं जो बैठा होता है, उस पर जाकर गर्मी के मौसम में माँ बेटा दोनों आदमी वहीं सोया करता था, है ना। और ठंडी के मौसम में चूल्हे जो होता है ना, चूल्हे अपने रूम में उस राख पर सोया करता था, एक दूसरे से सेट करके चिपक करके। मतलब गरीबी इतना कि माँ उसको साड़ी, जो उसका जो माँ का जो कपड़ा थी, वो बार बार साड़ी को सिल करके पहना करते थे, है ना। गरीबी था इनके, बस मैं क्या कहूँ। इनके जब पूरा पाठ का अध्ययन कीजिएगा, पूरा पाठ के लाइन से मैं पूरा पाठ को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता के चल रहा हूँ। और इसके पास तो दिमाग नहीं होता है अष्टावक्र के पास, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि फिर एक दिन इसकी माँ को बहुत तगड़ा बुखार लगती है, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। और ऐसा होता है कि इसकी माँ मर जाती है ना। इसकी माँ के मरने के बाद इसको ये भी एहसास नहीं होता कि मेरी माँ मर चुकी है। इसको ये भी एहसास नहीं होता कि मेरी माँ मर चुकी है। और कहते हैं कि मेरी माँ मर चुकी नहीं, मरी है। जब लोग इससे कितना कहते हैं, बार बार, 10 बार, 12 बार, 1000 बार कहते हैं, इसको तो ही नहीं मानता है कि नहीं मेरी माँ आएगी,
मेरी माँ नहीं मर सकती, मेरी माँ आएगी। किसको? अष्टावक्र को समझता कि नहीं, मेरी माँ आएगी। फिर वो खाना नहीं खाता है, अपनी माँ के याद में, जब तक मेरी माँ मुझे खाना नहीं खिलाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। रात में भूखे सो जाता है। फिर माँ को बोलते 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 मतलब एक एहसास होता है कि क्या मेरी माँ कभी नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ कभी नहीं। मरना क्या होता है? मरने का मतलब क्या होता है, ऐसे ही पता, ये भी पता नहीं है ना। तो ऐसा ही करते करते फिर एक दिन इसको भी तगड़ा बुखार आता है और इसको कुल्फी वाले ने इसे उठा कर ले जाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। और जब ये मरता है तो फिर इसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में ही। और मरते समय अपनी माँ को याद कर कर लाइक माँ बोलता है और मर जाता है। बहुत ही दुखमय कहानी है ना अष्टावक्र के बारे में। तो संसार में आप अगर इस कहानी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी यह बताना चाहते हैं कि संसार में आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके पास अगर दिमाग नहीं हो तो आप है ना संसार में सुख का जीवन नहीं जी सकते। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आज के वर्तमान के जीवन में आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके पास दिमाग नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, तो इस संसार में उसका सुख जीवन नहीं हो सकता, उसके जीवन में सुख में नहीं आ सकता। और कोई दुनिया में आपको सुनाने वाला नहीं मिलेगा, है ना, कोई दुनिया में आपको परवाह नहीं करने वाला है ना। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। ये समाज आपको जीने नहीं देगी, है ना, धीरे धीरे आपको मार देगी। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए और संघर्ष कीजिए और पढ़ाई के प्रति एकदम मजबूत ताकत के साथ है ना पढ़ाई कीजिए। ये हमारी कहना है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बाबू आप लोग मेहनत कीजिए। दुनिया में पढ़ाई से बढ़कर दौलत धनवान कोई नहीं होता, है ना। आपके अंदर शिक्षा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जीने का तरीका अलग से होगा, आप दुनिया में खुशी से जी पाएंगे, है ना। और आप मजबूत बनिए और पढ़ाई कीजिए। सिलेबस के बारे में हम बता दिए हैं। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है ना, तो देख लीजिएगा कि अष्टावक्र, ठीक है, देखिए अष्टावक्र पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अब जानते हैं, स्मरण, जीवनी, कहानी, ये क्या होगा? रेखा चित्र। बताया ना आपको क्या होगा बाबू? रेखा चित्र है। क्या होगा? रेखा चित्र। अष्टावक्र रोज शाम को खोमचा लगाकर डॉट 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 बेचा करता था। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। क्या? कमेंट में बताइएगा। आप अगर नहीं बता पाइएगा तो फिर जान लीजिए बाबू, क्योंकि आपको बहुत प्यार से पढ़ाए हैं। कमेंट में आप सही आंसर बताइए, इसके बाद मैं फिर अगर आप गलत बताते हैं तो फिर इसका मैं सही जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा, इसका आंसर सही बताइएगा कि अष्टावक्र रोज शाम को क्या कुमचा पर क्या ला के बेचा करता, ठीक है ना। अष्टावक्र की स्मृति पटल पर की संख्या डॉट डॉट पत्थर की रेखा की तरह अंकित थी। आप क्लास किए हुए तब बताया आपको क्लास में कि उसकी माँ जो है उसको समझा कर भेजा करती थी कि बाबू 1.5 रुपये का सामान ले जाकर जाता था बेचने के लिए, लेकिन 12 आना का सामान बेच के आता था, मतलब घाटे लगा देता था, है ना। कहता था क्या ना कि है ना 1 रुपया में 4 बतासे देना, है ना, 4 मूंग के दाल पकौड़ी देना, है ना, और 4 चम्मच आलू के चाट देना। लेकिन यह एक माँ उसे समझा कर भेजा करती थी, है ना, कि देख बेटा, है ना, कि 1 पैसे के, है ना, 1 पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। लेकिन इसके जो माथा में था वो लकीर बन गया था कि, है ना, कि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते देता था, यानी 4 प्लेट, यानी कि 1 पैसा में 4 प्लेट चाट खिला देता था। और इसकी माँ बोलती थी कि 1 पैसा में 4 बतासे, है ना, 4 चम्मच आलू और 4 पानी के पौल, है ना, मतलब मूंग के पौल दाल के पकौड़े देना, है ना, तो 1 पैसा में। लेकिन यह 1 पैसा में 4 प्लेट खाना खिला देता था उस सबको, जो ग्राहक था उसको होता था, घाटा होता था, है ना।
₹1.5 का सामान ले जाकर 12 आना में बेच के चलाता था, है ना। तो देखिए कहाँ थे, कितना था, तो 4। इसके माथा में क्या बैठ गया था, पत्थर पर रेखा बन गया था 4, तो सिर्फ क्या 4 देना है ना। तो विष्णु भाकर रचित कौन सी पुस्तक है, ये आपको बताएं लेखक परिचय में कि विष्णु भाकर द्वारा पुस्तक जो है कौन सी पुस्तक का है ना रचा हुआ है। तो गोदान, आंसू, आवारा मसीहा, अमृत और विष, कौन है जो सबसे ज्यादा आया था प्रकाश में सामने आया था, आवारा मसीहा, ठीक है। कौन है, आवारा मसीहा, है ना। आइए देखते हैं आगे। अष्टावक्र के पैर कवि की डॉट तरह बल खाते थे। देखिए यह किताब का कोई लाइन दे दिया है, ठीक है, और बीच में खाली स्थान छोड़ दिया है, उसको भरना पड़ेगा आपको। नायक, नर्तकी, नायिका, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा, नायिका की तरह बल खाते थे, जैसे नहीं कोई आदमी डांस करता रहता है उसी की तरह हीरोइनी की तरह बल खाते थे ना, नायिका की तरह, कोई एक्टर की तरह, ठीक है। इसके पैर ऐसा होगा। आगे देखिए, अष्टावक्र का मुख मतलब मुंह जो था, और वक्र, अष्टावक्र का मुख डॉट और वक्र था, कैसा था, गोल, लंबा, चौड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका मुंह जो था वो कैसा था, आंख धंसा हुआ था, और मुंह क्या था, लंबा था, मुंह लंबा, ठीक है, मुंह था लंबा, था लंबा मुंह, ठीक है, देखिएगा लंबा मुंह। अष्टावक्र कहाँ रहा करता था, मतलब अष्टावक्र जो है कहाँ रहता था, कहाँ, है ना, गांव की झोपड़ी में, शहर की बदबूदार कोठरी में, प्लेटफॉर्म के कोने में, मंदिर के सीढ़ियों पर कहाँ रहा करता था, याद है आपको। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा, क, ख या ग या घ, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं इसका सही उत्तर जरूर दूंगा, अगर आपको नहीं आती होगी तो सही मैं रिप्लाई आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अष्टावक्र का नाम डॉट भाषा को शब्द का नाम था, मतलब अष्टावक्र जो नाम था यह कौन भाषा का शब्द था, हिंदी का, तमिल का, तेलुगु का, संस्कृत किसका होगा, संस्कृत किसका होगा बाबू, संस्कृत का। आइए देखते हैं, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे, मतलब कब मर गए थे उसके पिता, ठीक है ना। उसके जो पिता थे वो कब मर गए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा कि अष्टावक्र के पिता जन्म से पहले, हाँ, जवान हुआ था उससे पहले मर गए थे। अष्टावक्र को होश में आने के समय, अष्टावक्र की माँ के मृत्यु के समय, क्या होगा इसका आंसर, अष्टावक्र जब होश में आया, है ना, होश में क्या हुआ, मतलब जब पैदा हुआ थोड़ा मरा हुआ तो उसके पिता मर गए थे, ठीक ना, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आइए आइए हम आगे देखते हैं। अष्टावक्र की मृत्यु के समय डॉट ने डॉक्टर को बुलाया। अष्टावक्र है ना मर रहे थे ना, तो उस समय कौन डॉक्टर को बुलाया, कौन, है ना, चाय वाला, कुल्फी वाला, दूध वाला और आइसक्रीम वाला, कौन बुलाया। तो इसका मैं जानता हूँ बाबू, इसका आंसर आप लोगों को 100% मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आता होगा, इसका मुझे 100% पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आपको आता ही होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए आप इसका आंसर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ाया, मुझे पूरा उम्मीद है, हमारी मेहनत तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि बच्चों को आता होगा इसका आंसर। अष्टावक्र क्या बेचा करता था, सेब, केला, अनार, चाट का सामान, पूरी, जलेबी, मछली, भात समझते ना आपको क्या व्यवस्था था, मछली भात बेचा करता था ना, याद ध्यान दीजिएगा कि अष्टावक्र क्या बेचा करता था, क्या, ठीक है बाबू, देखिएगा, सेब, केला, अनार, पूरी, जलेबी, है ना, चाट का सामान, मछली भात, इसका आंसर फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ 100% विश्वास है मुझे कि आपको आता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका जवाब मैं दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अष्टावक्र ने मृत्यु के समय गंभीर स्वर में, अष्टावक्र मर रहे थे तो गंभीर स्वर में ठट को पुकारा, किसको पुकारा, हे राम, भगवान को, या नायिका हीरोइन को, या माँ को, इनमें से कोई ने क्या होगा, माँ को पुकारा, माँ को, अपने मरते समय। देखिए बाबू, माँ तो मरा था तभी याद किया था,
लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा भी दर्द होता है ना, तो उसके जुबान पर पहले किसका नाम आता है पता है ना? मम्मी का। नहीं कहते हैं दर्द होता है तो मम्मी की मम्मी नहीं कहते हैं, तो माँ का दर्द होता है। इसलिए माँ से बढ़िया प्यार इंसान बच्चे को कोई नहीं कर सकता। आइए, अष्टावक्र की माँ माथा क्यों ठोका करती थी? अष्टावक्र को रोते देख, अष्टावक्र को सोते देख, अष्टावक्र को लड़ते देख, अष्टावक्र की पागलपन की सरलता को देख करके, मतलब उसके पास बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, इसको देख करके वो हमेशा मार खा करते, हे भगवान कितने कर लो तो यहाँ बेटा अकेला दे रहा है ना, तो अच्छा रहता ना तो नहीं देता। इसे जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया था। भगवान से कल्पना कर रहे थे और सोच रही थी कि बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से डॉट समय लेता था। अब जानते हैं ना क्या होगा? दोगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, क्या होगा बाबू? तिगुना। क्या होगा? तिगुना। ठीक है। गर्मी के दिनों में अष्टावक्र, है ना, अष्टावक्र माँ बेटे सोया करते थे गर्मी के दिनों में। ठंडी में नहीं, कहाँ, गर्मी के दिनों में मंदिर के सीढ़ियों पर, दुकान के भीतर हिस्से में, कुएं की जगत पर, है ना, घर के आंगन के बाहर, कहाँ होगा? कुएं की जगत पर। आपको पता होना चाहिए, है ना बाबू? कुएं की जगत पर गर्मी में सोया करता था, ठंडी में कहाँ, है ना, चूल्हे के पास जो राख थी उस राख पर सोया करता था, गरीबी का मार। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिला होगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भेजिए। और आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद इस वीडियो को आपको देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अलविदा।